Good morning, class. This is Harish Kangbar, and today I'll explain the second part, the second page of the story, The Sanitary Reaper. In this story, we are talking about Mr. Vindeshwar Pathak, who tried to make some latrines that can be used in rural areas. Okay, so let's see his efforts. And before starting this session, this is my request to everyone subscribe this channel, press the bell icon. Okay, so let's start. Yesterday we have seen, कल मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, her piteous cries wrung my heart, but her mother-in-law told me not to interfere. क्या बोलते हैं कि एक जो नई नवेली दुल्हन थी, एक न्यूली मैरिड गर्ल, उसको फोर्स किया गया कि वो गांव में टॉयलेट जाकर साफ़ करे। तो रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी मदर इन लॉ यानी सास ने कहा कि वो इंटरफेयर ना करे बीच में। She asked me how else the girl would earn a livelihood when society would let her do nothing else. क्या बोला कि वो अपनी अर्निंग कैसे कमाएगी कि जब उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं रहेगा। I can still hear her cries in my head, he says. This made Pathak realize the importance of integrating scavengers into society by breaking caste barriers. तो उन्होंने क्या कहा, जितने भी हरिजन्स लोग थे, जितनी नीची जाति के लोग थे, उनको उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, इंटीग्रेट करने की कोशिश की। जितने भी सफाई करने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ को कैसे ठीक किया जा सके, कास्ट बैरियर्स को हम तोड़ सकें। द सेकेंड इंसिडेंट वॉज मोर ट्रैजिक। एक दूसरी इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ, वो और भी ज़्यादा ट्रैजिक था उनके लिए। क्या बोलते हैं, अ लिटिल बॉय इन अ रेड शर्ट वॉज अटैक्ड बाय अ बुल इन द लोकल मार्केट। यानी एक रेड शर्ट पहने हुए लड़के को एक बुल ने अटैक कर दिया, उसको मार दिया, यानी उसको किक किया। लड़का भी मरा नहीं था, जिंदा था। अ मर्मर वेंट अप अमंग हिज रेस्क्यूअर्स दैट ही वॉज अ हरिजन। तो जितने बचाने वाले लोग थे वो सब क्या बोलने लगे कि वो एक हरिजन है, कि उसको हम टच नहीं कर सकते। नो वन केम फॉरवर्ड टू टच हिम और हेल्प हिम। कोई भी उसको टच करने या हेल्प करने नहीं आया, क्योंकि वो एक नीची जाति का बच्चा था। बाय द टाइम आई मैनेज टू रेस्क्यू हिम ही वॉज डेड। और क्या बोलते हैं, जब मैं बचाने पहुंचा तब तक बेचारा मर चुका था, और कोई दूसरा उसको बचाने की कोशिश करता तो शायद वो जिंदा बच जाता। आई रियलाइज देन दैट वर्किंग विद दीज पीपल वॉज माई लाइफ्स कॉलिंग, माई मिशन। He says that serving those people his was mission, कि वो इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि ऐसे लोगों की लाइफ को ठीक करें। बट देन पाठक्स फॉर्च्यून्स वेंट साउथ। लेकिन तब मिस्टर पाठक को साउथ में जाना पड़ा। ही हैड नो फंड्स टू इम्प्लीमेंट हिज आइडियाज़। ही रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ट्राइंग टू गेट गवर्नमेंट ग्रांट्स टू मेक हिज टॉयलेट्स, बट टू नो अवेल। यानी वो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहे कि टॉयलेट्स बनाने में उनको हेल्प मिल जाए, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आया। ही हैड टू सेल हिज वाइफ ज्वेलरी टू मेक एंड्स मीट एट। और उन्होंने ये सब करने के लिए अपनी वाइफ के गहने तक, ज्वेलरी तक बेच दी। ऑफन वेंट टू बेड हंग्री। और कभी कभी उन्हें भूखा सोना पड़ा। इतना कोशिश की तो कितने महान लोग हैं ये। मे बी दैट इज़ वाई इवन टुडे द ओनर of the rupees 300 crore सुलभ इंटरनेशनल रिमेन्स अ फ्रूगल मैन। तो क्या बोलते हैं कि ये इसलिए भी हो सकता है, 300 करोड़ सुलभ इंटरनेशनल वाले इंसान कितने फ्रूगल हो सकते हैं, मतलब बचत करने वाले या कम खर्च करने वाले हो सकते हैं। देयर वर टाइम्स इन माई यूथ व्हेन आई हैड नो मनी फॉर डिनर। क्या बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास डिनर के लिए खाना नहीं होता था, पैसा नहीं होता था। सो टू डेट आई ईट स्पेयरिंगली ही से। क्या बोलते हैं, तो इसलिए मैं आज तक वैसे ही खाता हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा। द अटेंटिव स्टाफ ब्रिंग्स अ बास्केट ऑफ वार्म ब्रेड टू द टेबल। और ये इनका इंटरव्यू चल रहा था, तो मिस्टर पाठक जी का जो स्टाफ था उनके लिए ब्रेड लेकर आया।
बास्केट लेकर आया, यानी उनके लिए नाश्ता कराने के लिए। ये उनका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। पाठक absent mindedly nibbles on a piece of, निबल मतलब कुतर कुतर के खाने लगे। ए पीस ऑफ फोकेशिया मतलब एक इटालियन ब्रेड होता है, उसको खाते हैं। एज ही टॉक्स अबाउट द वन बिट ऑफ एडवाइस दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी एक एडवाइस की बात वो करने लगे कि जिससे उनकी लाइफ में चेंज आया। अ सीनियर IAS ऑफिसर टोल्ड मी दैट इफ़ आई केप्ट अप दिस सर्च फॉर फंड्स आई वुड नेवर गेट एनी वर्क डन। क्या बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही ढूंढते रहोगे, लोगों से फंड मांगते रहोगे, तो कोई भी काम नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ही एडवाइज मी टू डेवलप अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल फॉर पब्लिक सैनिटेशन। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाना पड़ेगा। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब जो अपने आप ही होता रहे, बिना किसी हेल्प के चलता रहे, फॉर पब्लिक सैनिटेशन। दैट वाज हाउ द आइडिया ऑफ पे पर यूज़ टॉयलेट्स केम टू हिम। इसलिए उन्होंने एक आइडिया लगाया कि पे पर यूज़ टॉयलेट्स का हम शुरुआत करते हैं, यानी पैसे दो और टॉयलेट का यूज़ करो, जो आज कई बड़े बड़े शहरों में और स्पेशली स्टेशंस के पास या बस स्टॉप के पास देखने को मिल जाते हैं। 5 years लेटर पाठक्स टॉयलेट्स वर ऑल ओवर बिहार, और लगभग 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने पूरे बिहार में अपने टॉयलेट्स फैला दिए। टू एफ्लुएंट एग्जीक्यूटिव टाइप्स ऑक्यूपाई द टेबल नेक्स्ट टू आवर्स। क्या बोलते हैं कि कुछ एग्जीक्यूटिव यानी अधिकारी टाइप के लोग थे, वो हमारे सामने बैठे हुए थे। एफ्लुएंट मतलब रिच, अमीर लोग बैठे हुए थे। दे फिजिट अनकम्फर्टेबली व्हेन स्निपेट्स ऑफ आवर कन्वर्सेशन फ्लोट द एयर, यानी वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हुए जब उनके बारे में बात चलने लगी। फॉर पाठक हाउएवर सैनिटेशन इज़ हिज धर्मा, क्योंकि पाठक जी के लिए सैनिटेशन का मतलब क्या था, उनका धर्म था। ही सीज नथिंग अमिस अबाउट टॉकिंग अबाउट इट एट द लंच टेबल, यानी उनके लिए कुछ भी रॉन्ग नहीं था। लंच करते हुए भी वो टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो मिस्टर पाठक के लिए अच्छी बात, मतलब उन्हें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। लेकिन उनके सामने कुछ अमीर लोग बैठे हुए थे, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। Our foods arrive and the conversation veers towards the ripple effect his toilet design has had in the communities where Sulabh works. तब खाना जब आया तो उनकी बातचीत फिर से उसी टॉयलेट डिज़ाइन के बारे में चलने लगी, जो सुलभ शौचालय के अंडर में आते हैं। इन अलवर एंड टोंक, जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं अलवर और टोंक, along with the new toilets we also provided vocational training to ex-scavengers। एक्स-स्कैवेंजर्स यानी जो लोग पहले सफाई करते थे टॉयलेट्स की, उनको ट्रेनिंग दिलाने की भी इन्होंने सुविधा प्रोवाइड कराई। वी स्पोक टू एंड काउंसल्ड पीपल ऑफ अदर कास्ट देयर हु हैड फॉरबिडन द स्कैवेंजर्स फ्रॉम इवन एंटरिंग द लोकल टेम्पल। उन सभी लोगों की काउंसलिंग की, उनको समझाया, उन लोगों को जो अछूत लोगों को मंदिर में भी नहीं घुसने देते थे, उनको समझाया, और जो हरिजन्स थे उनको भी समझाया। टुडे द टेम्पल प्रीस्ट हिमसेल्फ कॉल्स दीज वंस अनटचेबल पीपल टू हिज हाउस। और आज ऐसा दौर आ गया है कि जो पुजारी लोग होते हैं वो खुद ही अनटचेबल्स को अपने घर बुलाते हैं। ईट्स एंड ड्रिंक्स विद देम, उनके साथ खाना भी खाते पीते हैं। When asked what's changed, he says that now that they are no longer cleaning toilets, he sees no difference between them and himself। और जब पुजारी से ये पूछा गया कि अब तुम उनके साथ खाना खा रहे हो, तो अब ऐसा डिफरेंस क्यों नहीं है, तो बोलते हैं क्योंकि वो अब टॉयलेट सफाई नहीं करता है टॉयलेट्स की, तो अब उसके और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। Who would have thought that a simple change in toilet engineering would re-engineer age-old social mores? I wonder as I enjoy the embarrassingly large portion of fish spiced with a hot chili pepper paste while my companion sips his soup। क्या बोलते हैं, मैं बस यही सोच रहा था, एक छोटे से चेंज की वजह से टॉयलेट इंजीनियरिंग में थोड़ा सा चेंज आया, और उससे इस री इंजीनियर की एज में सोशल मोर यानी जो एक सामाजिक बुराई थी,
एक उनका जो कस्टम था उसको दूर करने में हेल्प मिली। और वो आराम से, जो इंटरव्यूअर था, राइटर है, वो अपना वही फ़िश खा रहे थे जो उनकी प्लेट में रखी हुई थी, और जो विंतेश्वर पाठक थे वो सूप पी रहे थे। द की ही सेज रिलेटिवली ऑब्लिवियस टू द प्लेजर्स ऑफ द पैलेट ले इन फोकसिंग ऑन द पीपल एंड देयर स्पेसिफिक नीड्स। क्या बोलते हैं कि जो की है मतलब मेन बात वो स्पष्ट होती है किस चीज़ में, प्लेजर्स ऑफ द पैलेट। पैलेट मतलब जो उनका खाना रखा हुआ था थाली में, उसके लिए, तो उसको खाते हुए फोकस कर रहे हैं उन लोगों पर और उनकी ज़रूरतों पर। कंपैशन एंड एम्पैथी अचीव मोर देन स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स। कंपैशन एंड एम्पैथी मतलब लोगों के प्रति दया की फीलिंग, ठीक है, उनको दया दिखाना, सहानुभूति रखना, उससे हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं बजाय स्ट्राइक्स के और प्रोटेस्ट के। धरना देने से, विरोध करने से, इससे अच्छा है कि हम कंपैशन दिखाएं। ही सेज एडिंग दैट इन हिज एक्सपीरियंस फोल्डेड हैंड्स ऑलवेज ट्रम्प वायलेंस एंड एंगर। 1 मिनट, ओके, फिर से यहाँ से देखते हैं। ही सेज एडिंग दैट इन हिज एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस में क्या था, फोल्डेड हैंड्स ऑलवेज ट्रम्प वायलेंस एंड एंगर। जो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वो वायलेंस और एंगर को सरपास कर जाते हैं, यानी इसको जीत लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग पीपल अराउंड टू वंस वे ऑफ थिंकिंग, यानी जब लोगों को अपनी तरह सोचने पर मजबूर कर दें तो जो हाथ जोड़ने वाले लोग हैं वो गुस्से पर और वायलेंस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना, और 1 पेज रिमेनिंग है, उसको हम कल एक्सप्लेन करते हैं, फिनिश कर देंगे उसको। स्टोरी के बारे में बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।